तो आपने मेरा सुबह वाला पॉडकास्ट सुना होगा जिसमें सैम दीदी ने एक कम्युनिटी लगाई थी और उससे पहले एक स्टोरी भी लगाई थी, फिर कम्युनिटी हटा भी दी थी। और वो कम्युनिटी मतलब थोड़े टाइम के लिए थी, लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो उस कम्युनिटी में नाम था गुड़िया का। तो लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुड़िया के लिए जो एफआईआर है वो कराई है या गुड़िया की वजह से एफआईआर करवाई। लेकिन दीदी ने अपडेट दी है, तो जो भी मैटर है उसकी कोई अपडेट आई है, फिर से वापस एक स्टोरी लगाई, उससे नई अपडेट क्या आई है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। अभी तक तो ये अंदाजे लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी उन्होंने लगाई थी उससे ये क्लियर नहीं था कि उनकी हाउस हेल्प से रिलेटेड चीज़ें थी। अब लोग अंदाजे ये लगा रहे थे कि भाई हाउस हेल्प है या नैनी है, लेकिन नैनी का नाम नहीं था। फिर क्यों अंदाजे लग रहे थे और नैनी का नाम कहाँ से आया था? वो इसलिए भी पॉसिबिलिटी थी क्योंकि इन्हीं के कमेंट सेक्शन में ये बातें हो रही थी कि जो नैनीज हैं उनमें से एक नैनी जो है वो शायद इनकी पुरानी वाली हाउस हेल्प है, जिनको इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर रहती थी। अब मुझे नहीं पता वो कौन है, क्योंकि मैंने तो पिछले 8-10-12, अभी आपने कल भी मेरा पॉडकास्ट सुना होगा, तो मैंने तो 10-12 व्लॉग से इनका देखा ही नहीं कि किसमें था किसने नहीं कहा था। कभी कभी कमेंट बॉक्स पे भी नजर डलती थी, लेकिन वो देखा ही नहीं है, तो इसलिए कमेंट्स पे भी नहीं चेक किया। बट कमेंट में ही किसी ने लिखा था कि ये इनकी पुरानी हाउस हेल्प है, उसकी आवाज लग रही है। अब इन्होंने दिखाया तो है नहीं इनकी जो नैनीज है, तो कैसे ही पता चलेगा। लेकिन इसीलिए भी लोगों के अंदाजे थे कि शायद उसी ने ही तो कुछ नहीं किया। लेकिन वहां जब उन्होंने कम्युनिटी लगाई और लगाने के बाद उसमें गुड़िया का नाम मेंशन था, लेकिन वो हटा भी दिया। आपने मेरी वो वीडियो में देख भी लिया होगा, मैंने उसमें कम्युनिटी भी लगाई, शॉर्ट वीडियो भी लगाई है। शॉर्ट वीडियो में वो कम्युनिटी लगाई है जहाँ पे गुड़िया का नाम मेंशन है। अब लेकिन तब तक तो कंफर्म ही नहीं था, क्योंकि वो कुछ लोगों ने कम्युनिटी देखी और कुछ लोगों ने कम्युनिटी नहीं देखी। लेकिन जिस तरीके की वो स्टोरी थी उसमें जो लिखा हुआ था कि पिछली रात जो हुआ उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, मतलब कभी सोचा भी नहीं था। हमने पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिताई है और ये सब हमारी हाउस हेल्प गुड़िया नाम मेंशन है कि उससे जुड़ा हुआ है। अब उससे जुड़ा हुआ था, जो कम्युनिटी पर लिखा हुआ था, जुड़ा हुआ कैसे हो सकता था? अब ये लोग अब अंदाजे लगा रहे थे, क्योंकि लोगों को तो कोई था ही नहीं कि भाई उससे जुड़ा हुआ है तो उसने कुछ किया है या उसके साथ कुछ हुआ है। फिर नाम लिखा हुआ वो हटा दिया, लेकिन रह गई थी सिर्फ उनकी स्टोरी, जो अभी भी उनके इंस्टाग्राम पर स्टोरी है। और वहीं उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि हम कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा संभल जाएं। संभल जाने से ये लग रहा था कि क्या उस लड़की के साथ कुछ सीरियस हुआ है, हाथापाई हुई है, लड़ाई मार पिटाई हुई है, एक लड़की है। वही मेरी एक सब्सक्राइबर ने ये अपडेट भी दी थी, कमेंट में ही लिखा था कि वो एक व्लॉग पहले से ही गुड़िया नहीं दिखाई दे रही है और वो छुट्टी लेकर घर गई है। और जो दीदी ने अब नई अपडेट दी है या नई स्टोरी लगाई है, उससे भी यही पता चल रहा है कि वो शायद यहाँ पर मुंबई में नहीं है, वो शायद उसके पास ही वहीं पहुंचे हैं जहां वो छुट्टी लेकर गई होगी। लेकिन वहीं पर लोग बार बार इस बात को भी एज्यूम कर रहे हैं। और जो कम्युनिटी लगाई थी वो कम्युनिटी नहीं दिख रही, लेकिन अचानक से मुझे फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कुछ कमेंट्स दिखाई दिए थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कम्युनिटी लगा देते हैं या कमेंट होते हैं तो वो कमेंट हाईलाइट होकर आ जाते हैं, जो कि अब यूट्यूब का एक फीचर हो गया। वहाँ पर जो लोग बातें कर रहे हैं या कई बार फ्रस्ट्रेशन में भी आ गए हैं, गुस्से में भी आ गए हैं। क्योंकि लोगों को अब सब्र नहीं हो रहा है। कल से हो रहा था, अपलोडेड हो रहा था कि भाई इस तरह से ऐसा है, लेकिन अभी तक भी लोगों को उन बातों का नज़र नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। रियल बात समझ में नहीं आ रहा, रियल रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ लोग बच्चों के लिए वरीड हैं कि बच्चे तो ठीक हैं, कि कहीं नैनीज ने तो कुछ नहीं किया। तो कुछ लोग गुड़िया के लिए वरीड हैं, क्योंकि गुड़िया के साथ एक कनेक्टिविटी है लोगों की, वो उसको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना सैम दीदी को प्यार करते हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से अपने कमेंट्स वहाँ पर लिख रहे हैं कि देयर इज समथिंग दैट हैपेंड विद गुड़िया बट शी इज ओके नाउ। तो किसी ने ये लिखा है, पता नहीं किस बिहाफ पर लिखा हुआ है। तो फिर वहीं किसी ने लिखा है इट्स रिलेटेड टू द रेस्क्यू ऑफ गुड़िया। कौन है भाई जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? वो लिख रहे हैं आगे, सिस्टर हु वॉज lawfully detained and held hostage by someone. Now she was successfully released with the help of police and NGO. Oh my God, इतनी इन्फॉर्मेशन इनके पास। अभी तो सैम ने कुछ बोला ही नहीं है, बताया ही नहीं, सिर्फ एक स्टोरी लगाई। तो वहीं एक और यूजर है, वो लिखते हैं आई होप सब कुछ ठीक हो गुड़िया के साथ, सब कुछ ठीक है, बच्चे ठीक है, अविनाश ठीक है, संभावना ठीक है, सबके लिए वो पूछ रहे हैं कि बच्चे ठीक हैं, बच्चों की फिक्र बहुत ज्यादा हो रही है।
कि आपने जैसे पोस्ट डाला है उससे हमें और ज़्यादा फिक्र हो रही है। क्या हुआ है, ब्लॉग मत डालो, यहीं पर ही बता दो, कुछ सीरियस तो नहीं। क्योंकि दीदी ने जो स्टोरी लगाई है उस स्टोरी से वापस से फिर थोड़ी खलबली मची है, क्योंकि इस बार उन्होंने गुड़िया का नाम मेंशन किया है अपनी इंस्टा स्टोरी पर। तो वो ये सब कह रहे हैं कि हमें अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये सब सीरियस है, बता दो क्या हुआ है, व्लॉग मत डालो, बस ऐसे लिखकर बता दो। वी आर ऑल्सो वरीड फॉर यू बोथ एंड बेबीज, एटलीस्ट पोस्ट कर दो कहीं पर। तो वहीं किसी ने इन्फॉर्मेशन ये भी दी है कि गाइस संभावना हैज़ अपडेटेड ऑन इंस्टा, प्लीज रिलैक्स, दे एंड गुड़िया आर सेफ, द वीडियो वुड बी अपलोडेड इन 2 hours। क्योंकि यही दीदी ने भी अपडेट दिया है। चलिए दीदी की स्टोरी भी आपको बताते हैं कि दीदी ने क्या स्टोरी लिखी है, क्या अपडेट दिया है। तो दीदी ने जो स्टोरी डाली है, दीदी लिखती हैं, हेलो एवरीवन, हम एक बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हैं। वीडियो अपलोड होने में 2 घंटे और लगेंगे। इसी बीच हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम और गुड़िया सुरक्षित हैं, लेकिन यह गुड़िया से संबंधित मामला है, इसलिए वीडियो का इंतज़ार करें। हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। अब दोषियों को नहीं छोड़ेंगे इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं। तो क्या ये जो कमेंट आया है मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से जूम कर पढ़ लीजिएगा, जो कि ये संभावना की कम्युनिटी पर ही है। जो वो लिख रहे हैं कि उसको इलीगल तरीके से अनलॉफुली उसको फोर्सफुली जो है अगवा कर लिया है या किडनैप कर लिया है, आई डोंट नो। जिस तरीके से वो ये सारी बातें बोल रहे हैं, तो क्या यही एक मैटर है जिसकी वजह से, क्योंकि हमें पहली स्टोरी से ही ये समझ में आ रहा था कि वो बोल रहे हैं कि फाइनली जो एफआईआर है वो लॉन्च हो गई है। मतलब एफआईआर लॉन्च होने में भी टाइम लग रहा था, क्योंकि यही अगर लोकल का मामला होता तो मे भी शायद जल्दी से सारे काम हो जाते, लेकिन बाहर जाना और फिर सारी चीज़ों को मैनेज कर वो सारी चीज़ों को अंजाम देना, उसमें शायद टाइम लग रहा होगा। और यही चीज़ का मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड़िया के साथ कोई बात हुई, क्योंकि इन्होंने नाम लिया और हटा दिया। नाम हटाने का क्या रीजन था? क्या ये नाम नहीं लेना चाहते थे? और नहीं लेना चाहते थे तो पहले नाम पोस्ट कर क्यों दिया था? तो क्या ये सारी चीजें जो लोग कह रहे हैं कि व्यूज की वजह से, कुछ लोगों का अपना मानना है कि भाई ये व्यूज के लिए ही सारी चीजें कंटेंट नहीं होती है, कभी कभी कोई सेफ्टी का भी मैटर होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही कि सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है इन सारी चीजों में। इन सारी चीजों को उजागर नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों को अपने तक ही रखना चाहिए। अपने कंटेंट को थोड़ा फिल्टर करो, सारी चीज़ों को इस तरह से सारी चीज़ें मत बाहर निकालो। क्या मालूम ये सारी चीज़ें बाहर निकलने से बात कुछ और ख़राब भी हो सकती है। बट जैसे उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, कि गुड़िया ठीक है और वो अब उनके पास है, हम सब ठीक हैं, और जो भी उन्होंने कानूनन कार्रवाई की है वो भी शुरू हो चुकी। लेकिन लोग तो भड़के हुए हैं, लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ लोग सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं, तो कुछ वरीड हैं इसलिए कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो नॉर्मली उनको जिस तरीके से देखते हैं, अपनी ओपीओवी शेयर करते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, तो उसी तरीके से शेयर कर रहे हैं। जैसे कि 2 घंटे पहले का एक कमेंट है और वो लिख रहे हैं, देखो कल के व्लॉग में व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोग डेस्परेट हो रहे हैं, चैनल का विजिट बढ़ रहा है, हाइप बन रहा है, दैट इज़ ऑल दे वांट। मतलब वो यही चाहते थे। 5 बजे से पहले व्लॉग अपलोड नहीं होगा। मतलब ये कितने अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 5 बजे से पहले अपलोड नहीं होगा। ये 2 घंटे पहले का व्लॉग था और अब आज की डेट में अब भी इसी टाइम जब मैं ये बना रही हूँ तब 6 बज रहे हैं। तो वहीं एक यूज़र ने उनको रिप्लाई भी करके कहा है, और मज़े ले रहे हैं लोग भाई, क्योंकि क्या है ना, इन व्लॉगर्स की आदतों से अब लोग एक्चुअली वाकिफ हो गए हैं। क्योंकि ये लोग व्लॉगर जो हो गए हैं सब व्यूज़ के लिए करते हैं। अब और व्लॉगर और किसके लिए करेगा? व्यूज़ के लिए करेगा, लेकिन व्यूज़ के लिए कुछ चीज़ों को फिल्टर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो वहीं एक यूज़र ने उनको कमेंट करके लिखा है, 1 घंटे पहले का कमेंट है, इतना सीरियस इशू है तो व्लॉग शूट करके एडिट करके कौन अपलोड करता है? बताना ही है तो डायरेक्ट लाइव आके बोलते पब्लिक को। डैश नाम ले रहे हैं, इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं चैनल का, एज एवरीवन इज कॉलिंग देम आउट फॉर बेबीज कंसर्न। ये बात तो सही है, लोगों को सबसे पहले इसी बात की फिक्र हुई है कि बेबीज़ तो सेफ है, क्योंकि बेबीज़ के साथ लोग बहुत कनेक्टेड है। भले ही इनकी किसी भी बात से कभी कभी लोग हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी कॉल आउट करते हैं, बट बच्चों से, फिर चाहे किसी के भी व्लॉगर के बच्चे हों, लोग उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो वहीं किसी ने ये लिखा, और वो कम्युनिटी एक्चुअली मुझे मिल गई, पता नहीं ढूंढने पर नहीं मिली, पर रैंडमली वो मुझे मिल गई, जो कि अब से 22 घंटे पहले की अपलोडेड है। तो उसी पे ही 400 समथिंग
के करीब उसमें कमेंट्स हैं, जिसमें लोग अपने हिसाब से, किसी का 6 घंटे पहले, किसी का 1 घंटे पहले, किसी का 19 घंटे पहले, अलग अलग टाइप के उसमें कमेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता, एक लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि गुड़िया गलत होगी, शायद उसके साथ कुछ गलत बात हो रही होगी, उसके फ्रेंड या कोई और कर रहा होगा, आप लोग हेल्प कर रही हैं, ये मेरा दिल बोलता है, आगे राधे राधे रानी जाने। तो देखो, मैंने कहा ना, लोग बच्चों से और गुड़िया से अच्छे खासे कनेक्टेड हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुड़िया उनके लिए हेल्प करती है, दिन रात मेहनत करती है, उन फरी बच्चों का ख्याल रखती है, छोटे बच्चों का ख्याल रखती है, घर के सारे काम देखती है, घर की तरह से करती है, तो उसकी वजह से ना लोग गुड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही वजह थी कि जब गुड़िया ने चैनल बनाया था और उसने जो भी अपने वो चैनल पर डाल दी थी, उसका चैनल रातों रात जो है वो चल भी गया था। कुछ वीडियोस उसने डाल लगे थे, इतनी मेहनत की लड़की ने अपलोड, बस एक गलती हो गई कि उसने नॉन वेजिटेरियन बनाते हुए दिखा दिया, और उसकी वजह से, क्योंकि दीदी ने तो ये बताया हुआ कि भाई वो वेजिटेरियन है, तो बस उसकी वजह से उसका चैनल चला गया। तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इस चीज़। वहीं लोग लिखते हैं, कोई 19 घंटे पहले लिख रहा है कि गुड़िया तो आज छुट्टी पे थी, आज के व्लॉग में बोला था संभावना ने, आई होप गुड़िया इज फाइन। तो वही एक यूजर ने लिखा, इज इन कैशिंग एवरीवन नाउ डेज बेबीज आर कंटेंट। अभी ये क्यूरियसिटी बढ़ा रहे हैं, इससे भी इनकेश करेंगे। तो वहीं किसी ने लिखा कि आई थिंक ये जो है गुड़िया के साथ मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन गए होंगे, जो छुट्टी काम की आती है, हो सकता है गुड़िया किसी मुसीबत में फंसी हो और वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े। उम्मीद है गुड़िया सुरक्षित होगी। हो सकता है कुछ गुंडे उसे परेशान किया हो, या सैम या अभी के कुछ सन की मतलब जो फॉलोवर्स हैं, उन्होंने गुड़िया को पहचान लिया हो और उसे इतना परेशान किया हो कि एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। क्योंकि देखो, लोग अलग अलग तरीके से एज्यूम कर रहे हैं, या फिर वो उसका पीछा करते हुए फ्लैट तक आ गए हों। मुझे नहीं लगता कि गुड़िया या उसकी देखभाल करने वाली महिलाओं ने कुछ गलत किया होगा। वही वाली बात है ना कि तुम एक सुर्री छोड़कर चले जाओ और पूरी बात ना बताओ, तो लोगों को फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। देखा, जैसे ही व्लॉग आएगा, भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल के व्यूज जाएंगे। अब कहीं लोग सचमुच में अपनी परेशानियां बताते हैं तो भी, क्योंकि व्लॉगर से लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो व्यूज़ के लिए ही तो करते हैं। तो वो जो कमेंट है, लोग उसमें कुछ लोग उसमें सहमति जता रहे हैं कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। शी इज़ मेंशन इट इज़ रिलेटेड टू गुड़िया, होप गुड़िया इज़ फाइन, उसका सपोर्ट में होंगे उसके पास में। तो लोग एज्यूम कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं कि अभी तक नहीं डाला, अभी तक नहीं बताया। तो देखो, जब तक मैं ये बना रही हूँ, जब तक तो कोई भी ऐसा व्लॉग आया नहीं है। जब तक शायद मैं एडिट कर इसको अपलोड करूँगी, तो मे बी जब तक आ जाए, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने बता दिया कि गुड़िया से ही रिलेटेड है और गुड़िया उसमें विक्टिम है। अब उस तरीके से कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं, या जैसे किसी ने कमेंट किया, किस बिहाफ पर ये कमेंट किया है कि उन्होंने अनलॉफुली उसको उठा लिया है, या किडनैप कर लिया है, या पीछा किया है, या तंग किया है। अब ये तो वीडियो अपलोड होगी तो ही पता चलेगी, लेकिन कमेंट्स तो बहुत कुछ बता रहे हैं। कम्युनिटी वो दिख गई है, मैं उनकी कम्युनिटी का स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पर लगा दूंगी, आप वहां से जा सकते हैं, देख सकते हैं और अपने पीओवी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई अपडेट मिलती है आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।